बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। विश्वास और धैर्य से सब कुछ संभव है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय यह विश्वास हमें शक्ति और हिम्मत देता है। हमेशा याद रखें कि भगवान का समय और तरीके अनोखे होते हैं, इसलिए धैर्य रखें और सकारात्मक बने रहें। भगवान की शक्ति। एक प्रेरणादायक कथा प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ सालों से उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। गांव में सभी लोग भगवान की कृपा पर विश्वास रखते थे और रामू भी उनमें से एक था। हर दिन वह मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी फसलें अच्छी हो जाएं। एक दिन गांव में एक संत आए। संत का नाम महात्मा वेदांत था। वे गांव-गांव घूमते और लोगों को जीवन के सत्य का ज्ञान देते। रामू ने भी उनके प्रवचन सुने और अपने दिल की बात उनसे साझा की। महात्मा वेदांत ने रामू से कहा, भरोसा रखो भगवान पर, वो सबकी सुनता है, लेकिन साथ ही अपने कर्मों में भी विश्वास रखो। रामू ने महात्मा की बात को समझा और उसने अपने खेत में और भी अधिक मेहनत करनी शुरू की। उसने नई तकनीकों का उपयोग किया और अपने खेत की देखभाल अधिक ध्यान से करने लगा। कुछ समय बाद उसकी फसलें लहलहाने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाई। इस बीच गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी लोग परेशान थे कि इस बार फसल कैसे होगी। रामू भी चिंतित था, लेकिन उसने महात्मा वेदांत की बात याद रखी और भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखा। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक तालाब बनाने की योजना बनाई, जिससे सभी को पानी मिल सके। तालाब बनते ही बारिश शुरू हो गई और सभी के खेतों में पानी भर गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रामू की फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई। उसने अपने अन्न का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया और सभी को भगवान का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद रामू ने महसूस किया कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों के रूप में दिया। उसने महात्मा वेदांत के पास जाकर उनका धन्यवाद किया। महात्मा वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भगवान की शक्ति अपार है, वह सबकी सुनता है, लेकिन हमें भी अपने कर्मों से उसकी मदद करनी होती है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें उसका फल दिया। रामू ने यह सीख लिया कि भगवान पर भरोसा रखने का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के प्रति भी सच्चे रहना है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर बिताई और गांव के लोगों को भी यह सिखाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सबकी सुनता है, लेकिन हमें भी अपने कर्मों और मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा और हमारी मेहनत दोनों मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। एक आध्यात्मिक कथा प्रारंभ किसी प्राचीन समय की बात है। एक शांत और पवित्र गांव था जो अपने आप में ही एक छोटे से स्वर्ग के समान था। वहां के लोग अत्यंत धार्मिक और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। इस गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिन्हें सभी लोग अत्यधिक आदर और सम्मान देते थे। उनका नाम गुरु आनंद था। वे हमेशा अपने शिष्यों को भगवान में अटूट विश्वास रखने की शिक्षा देते थे। गुरु आनंद और उनके शिष्य गुरु आनंद के पास कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष शिष्य था जिसका नाम आरव था। आरव गुरु आनंद का प्रिय शिष्य था और हमेशा उनके उपदेशों का पालन करता था। लेकिन आरव को एक समस्या थी, वह भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता था। उसे हमेशा संदेह होता था कि क्या भगवान सच में सबकी सुनता है और क्या वे सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आरव की जिज्ञासा। एक दिन आरव ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। मैं कैसे मान लूं कि भगवान वास्तव में हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। गुरु आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। भगवान के प्रति विश्वास को महसूस करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगी।
एक किसान की कथा गुरु आनंद ने एक कहानी शुरू की। किसी गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज सुबह सुबह उठकर वह भगवान की पूजा करता और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता। रामू की एक ही इच्छा थी कि उसकी फसल अच्छी हो और उसे परिवार के लिए पर्याप्त अन्न मिल सके। रामू की प्रार्थना, एक साल रामू के खेतों में बारिश बहुत कम हुई और उसकी फसल सूखने लगी। रामू बहुत चिंतित हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी फसल सूख रही है, मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। वह रोज मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन बारिश नहीं होती। धैर्य और विश्वास की परीक्षा रामू ने अपने धैर्य को बनाए रखा और भगवान पर विश्वास रखा। उसने सोचा कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने खेतों की देखभाल करता रहा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह भगवान पर विश्वास नहीं खोएगा। भगवान की कृपा, कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश होने लगी। रामू के सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह खुद हैरान रह गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और समझा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। कथा का उपसंहार गुरु आनंद ने कथा समाप्त करते हुए कहा, आरव, रामू की तरह हमें भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण के साथ उनकी परीक्षा को पार करना होता है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कराते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। आरव का परिवर्तन। गुरु आनंद की कथा सुनकर आरव का मन बदल गया। उसने अपने संदेहों को छोड़ दिया और भगवान पर अटूट विश्वास रखना शुरू किया। उसने समझा कि भगवान की कृपा समय पर आती है, लेकिन हमें धैर्य और समर्पण के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी होती है। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। हमें बस अपनी आस्था और समर्पण को बनाए रखना चाहिए और समय आने पर भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। यह कहानी गुरु और शिष्य की है, जो यह सिखाती है कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबके लिए उचित समय पर मदद करते हैं। गुरु और शिष्य की कथा। एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रहते थे। उनके शिष्य उनके ज्ञान और उनके मार्गदर्शन से बहुत प्रभावित थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भगवान सबकी सुनते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान सबकी सुनते हैं। लेकिन शिष्य को अब भी कुछ संदेह था। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर भगवान सबकी सुनते हैं तो क्यों लोग दुखी रहते हैं? क्यों उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता? गुरु ने उत्तर देने की बजाय शिष्य को एक यात्रा पर चलने के लिए कहा। शिष्य ने खुशी खुशी स्वीकृति दी। गुरु और शिष्य गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर चलने लगे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक गरीब मछुआरा बैठा था, जो अपनी टूटी नाव को मरम्मत कर रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी नाव को ठीक कर दो ताकि मैं अपने परिवार के लिए भोजन कमा सकूं। गुरु और शिष्य ने यह सुना और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर वे एक किसान को खेत में खड़ी मेहनत करते हुए देखा। किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी फसल को अच्छी तरह से बढ़ने दो ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। गुरु और शिष्य फिर भी आगे बढ़ते रहे। अंततः वे एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे व्यापार में लाभ हो ताकि मैं और भी धन कमा सकूं। गुरु और शिष्य ने यह भी सुना और फिर वे एक शांत स्थान पर बैठ गए। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, भगवान किसकी प्रार्थना सुनेंगे? शिष्य ने कुछ सोचा और बोला, गुरुदेव, भगवान सभी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन शायद वे मछुआरे और किसान की प्रार्थना पहले सुनेंगे, क्योंकि उनकी जरूरतें अधिक महत्वपूर्ण हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे उन्हें उनके कर्मों और उनकी सच्ची जरूरतों के अनुसार उत्तर देते हैं।
मछुआरे की नाव को ठीक करने के लिए भगवान उसे मेहनत और धैर्य दे रहे हैं। किसान की फसल को अच्छी करने के लिए भगवान उसे परिश्रम और समर्पण दे रहे हैं। व्यापारी को भी भगवान उसके व्यापार में सफलता दे रहे हैं, लेकिन उसे भी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। गुरु ने आगे कहा, भगवान हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारे जीवन में सही समय पर सही चीजें भेजते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारे अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शिष्य ने गुरु की बात समझ ली और उसने यह सीखा कि भगवान पर भरोसा रखना और धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी सीखा कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें सही रास्ता दिखाने और सही समय पर मदद करने के लिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबके लिए उचित समय पर मदद करते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरुजी रहते थे जो बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने। उनके पास एक शिष्य भी था जो गुरुजी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था और उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। गुरुजी ने शिष्य को सिखाया कि भगवान सबकी सुनता है और हर किसी की प्रार्थना का उत्तर देता है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। लेकिन शिष्य को इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि भगवान शायद सभी की प्रार्थना नहीं सुनते होंगे। एक दिन गुरुजी ने शिष्य को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक गुफा में जाने को कहा और वहां पर ध्यान लगाने को कहा। शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और गुफा में जाकर ध्यान लगाने बैठ गया। उसने सोचा कि ध्यान के माध्यम से उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुफा में कई दिन बीत गए, लेकिन शिष्य को कोई उत्तर नहीं मिला। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद गुरुजी ने उसे यहां व्यर्थ में भेजा है। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसमें से एक आवाज आई, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। शिष्य चौंक गया और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके सामने एक साधारण व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और धीर था। उसने शिष्य से कहा, मैं यहाँ हर दिन आता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे परिवार में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कभी भगवान का उत्तर मिला है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन जब मैं अपने घर लौटता हूं, मुझे अपने परिवार की खुशियां और उनकी मुस्कानें दिखती हैं। यही भगवान का उत्तर है। यह सुनकर शिष्य को समझ में आ गया कि भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमें हमारे अनुभवों और परिस्थितियों के माध्यम से मिलता है। वह तुरंत गुरुजी के पास लौटा और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, भगवान ने तुम्हारी भी प्रार्थना सुनी और तुम्हें उत्तर दिया। हमें हमेशा धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे साथ हर समय होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। इस घटना के बाद शिष्य को भगवान पर पूरा विश्वास हो गया और उसने धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। उसने सीखा कि भगवान सबकी सुनते हैं और उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है। गुरु और शिष्य की प्रेरक कथा। भगवान सबकी सुनता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनके ज्ञान और साधना के कारण दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और उनकी शिक्षाओं का लाभ उठाते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही समर्पित और श्रद्धालु था, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती थी। वह अक्सर सोचता था कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं। एक दिन अरुण ने अपनी चिंता गुरुजी के सामने रखी। गुरुदेव, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? मैंने कई बार प्रार्थना की है, लेकिन मुझे कभी उत्तर नहीं मिला। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, प्यारे अरुण, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन उनके उत्तर देने के तरीके और समय हमारी समझ से परे होते हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
जिससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी। गुरुजी ने एक प्रेरक कहानी शुरू की। कहानी विश्वास और धैर्य का महत्व। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था। उसका एकमात्र पुत्र था जो बहुत बीमार हो गया था। किसान ने भगवान से अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ प्रतीक्षा करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन किसान का पुत्र ठीक नहीं हुआ। किसान का धैर्य टूटने लगा और वह निराश हो गया। एक दिन उसने अपने गांव के संत से अपनी समस्या बताई। संत ने किसान को समझाया, भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन हमें उनके समय और तरीकों पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें धैर्य रखना होगा। किसान ने संत की बात मानी और फिर से प्रार्थना में लग गया। उसने अपने बेटे की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और भगवान पर पूरा भरोसा रखा। कुछ समय बाद एक दिन अचानक किसान का पुत्र चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने संत से जाकर धन्यवाद किया और संत ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी की शिक्षा। गुरुजी ने अरुण से कहा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अरुण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का समय और उनके उत्तर देने का तरीका हमारे समझ से परे होता है। हमें हमेशा अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। गुरुजी ने अरुण की पीठ थपथपाते हुए कहा, सही कहा। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा करते हैं, तो वे हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस प्रेरक कथा के बाद अरुण ने अपने गुरुजी की बातों को अपने जीवन में अपनाया और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने साधना पथ पर अग्रसर हुआ। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान सबकी सुनता है और हमें उनके उत्तर पाने के लिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुरु और शिष्य की आध्यात्मिक कहानी। भगवान पर भरोसा। एक समय की बात है, एक महान गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्य उन्हें बहुत मानते और उनकी हर बात का अनुसरण करते थे। एक दिन गुरु ने शिष्यों को भगवान पर भरोसा करने का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। गुरु की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह हर रोज भगवान से कहता, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस गरीबी से बाहर निकालो। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। किसान का घर बाढ़ के पानी में डूब गया और वह अपने घर की छत पर चढ़कर मदद के लिए पुकारने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी गांव का एक आदमी नाव लेकर आया और किसान से कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। किसान ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। वह आदमी चला गया। कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर आया और बचाव दल ने किसान को बचाने की कोशिश की। उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और किसान से कहा, पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन किसान ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। हेलीकॉप्टर भी चला गया। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और अंत में किसान डूब गया। मरने के बाद किसान भगवान के पास पहुंचा और उनसे शिकायत की, भगवान, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नाव और हेलीकॉप्टर दोनों भेजे थे, लेकिन तुमने ही उनका उपयोग नहीं किया। शिक्षा गुरु ने अपनी कहानी समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारी मदद हमेशा करते हैं, लेकिन हमें उनकी मदद को पहचानने और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करें। हमें अपने प्रयासों और भगवान की कृपा पर समान रूप से भरोसा करना चाहिए। शिष्य इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह समझ लिया कि सच्चा विश्वास और भरोसा वही है
जिसमें हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की मदद को पहचानें और उसे स्वीकार करें। इस प्रकार गुरु ने भगवान पर भरोसा करने की महत्ता को एक सरल और प्रभावशाली तरीके से अपने शिष्यों को सिखाया। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को अध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य भी समर्पित और जिज्ञासु थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, भगवान को पाने का क्या मार्ग है? कैसे हम अपने जीवन में सच्चे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान को पाने का मार्ग विश्वास, समर्पण और प्रेम का मार्ग है। भगवान सबकी सुनता है और हमारे प्रत्येक कार्य और विचार पर दृष्टि रखता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और हम अपनी समस्याओं में अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने शिष्य को पास बुलाया और बोले, यह एक सुंदर कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रमेश था। वह बहुत धार्मिक था और भगवान में अटूट विश्वास रखता था। एक बार गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई। सभी लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे, लेकिन रमेश ने सोचा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वह अपने घर में ही रुका रहा। जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो एक पड़ोसी नाव लेकर आया और रमेश से कहा, रमेश, आओ, चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। रमेश ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी और बढ़ने लगा तो रमेश अपने घर की छत पर चढ़ गया। तभी एक मोटर बोट आई और उसमें बैठे लोग बोले, आओ रमेश, हम तुम्हें बचाने आए हैं। रमेश ने फिर से उत्तर दिया, नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि रमेश छत पर भी नहीं रह पाया और उसने एक पेड़ की शाखा पकड़ी। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें से एक रस्सी फेंकी गई। हेलीकॉप्टर से आवाज आई, रमेश, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन रमेश ने फिर वहीं कहा, नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अंततः रमेश बाढ़ में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग में पहुंचने पर रमेश ने भगवान से पूछा, भगवान, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रमेश, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, एक नाव, एक मोटर बोट और एक हेलीकॉप्टर, लेकिन तुमने उन सबको ठुकरा दिया। गुरुजी ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उनकी सहायता को पहचानना और स्वीकार करना आना चाहिए। शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि भगवान की कृपा और सहायता को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, विश्वास रखो, भगवान सबकी सुनता है और सही समय पर सही सहायता भेजता है। हमें बस अपनी आंखें और दिल खुले रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार शिष्य ने यह महत्वपूर्ण सीख ली कि भगवान की सहायता और मार्गदर्शन हमेशा हमारे आसपास होते हैं। हमें उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इसी विश्वास के साथ उसने अपने जीवन को समर्पण और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्कर्म का बोलबाला था। तब भगवान विष्णु के अनेक भक्त और शिष्य हुआ करते थे। उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम आर्य था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर रोज अपने गुरु की भक्ति में लीन रहता और दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करता। एक दिन आर्य ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन की अत्यधिक लालसा है, कृपया मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दें। भगवान विष्णु ने आर्य की प्रार्थना सुनी, परंतु उन्होंने तुरंत दर्शन नहीं दिए। आर्य ने निरंतर तपस्या जारी रखी। वह सोचता रहा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। फिर भी उसका विश्वास अटूट रहा। कई महीनों बाद एक दिन आर्य एक घने जंगल में तपस्या कर रहा था। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। साधु ने देखा कि आर्य बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा है और वे उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। साधु ने आर्य से पूछा, हे वत्स, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? आर्य ने उत्तर दिया,
हे महात्मन, मैं भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा में तपस्या कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान सबकी सुनते हैं और उनकी कृपा सब पर होती है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या देखकर मुझे विश्वास है कि भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, लेकिन याद रखो, सब कुछ सही समय पर होता है। आर्य ने साधु की बात को ध्यान में रखा और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद एक रात आर्य ने स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर होती है, लेकिन सही समय पर ही फल मिलता है। आर्य ने भगवान के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, प्रभु, मैंने समझ लिया कि हमें हमेशा धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। आप सबकी सुनते हैं और सही समय पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु ने आर्य को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम संसार में अपने ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाओ। लोगों को सिखाओ कि सच्ची भक्ति और धैर्य से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार आर्य ने भगवान विष्णु के संदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और लोगों को सच्ची भक्ति और विश्वास का महत्व समझाने लगे। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें बस उनके समय का इंतजार करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक उनके समय का इंतजार करना चाहिए। भगवान सबकी सुनते हैं और सही समय पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक शिष्य अपने गुरु के पास गया। वह बहुत चिंतित और असंतुष्ट था। उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत समय से ध्यान किया है। ध्यान के बावजूद मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैंने बहुत साधना की है, परंतु मेरे जीवन में शांति और सुख की कमी है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आराम से बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान करना और साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु शांति और सुख का सच्चा स्रोत केवल भगवान में ही है। भगवान के सामने आपको अपनी समस्याओं को सौंपना चाहिए। वह सभी को सुनते हैं और सभी की सहायता करते हैं। शिष्य ने गुरुदेव की बात सुनकर आदरपूर्वक सिर झुकाया और उनके आज्ञानुसार ध्यान और प्रार्थना की। वह रोजाना भगवान के सामने अपनी समस्याओं को रखने लगा। कुछ समय बाद उसकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगीं। उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने अनुभवों का वर्णन किया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सच है कि जब हम भगवान के पास जाते हैं और उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वे हमारी सुनते हैं। वे हमारी मदद करते हैं, हमें दिशा देते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हमें भगवान के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। वह हमें निराश नहीं होने देते और हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान में विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक नामक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसका मन बहुत उदास था और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में समस्याओं की बारिश हो रही है। लगता है कि भगवान मुझे सुनते ही नहीं हैं। उसके गुरु ने उसे ध्यान में बैठने को कहा और फिर उससे पूछा, तुम्हें लगता है कि भगवान सबकी बातें सुनते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, यही तो धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर एक कहानी सुनो। कहानी वहां से शुरू होती है कि एक बार भगवान विष्णु और उनके भक्त नारायण नामक एक शिष्य के बीच निम्नलिखित संवाद हुआ। नारायण, हे परमेश्वर, क्या आप हमेशा हमारी बातें सुनते हैं? विष्णु, हाँ मेरे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनता हूं। नारायण, लेकिन मुझे कभी कभी आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विष्णु, तुम जब मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें जो चाहिए वह मैं देता हूं, पर जब तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें सच में चाहिए है। नारायण, पर फिर भी
मुझे आपसे कभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विष्णु, तुम मेरी प्रतिक्रिया तब पा सकते हो जब तुम ध्यान से मेरी शरण में आते हो और मैं तुम्हारे मन की बातों को सुनता हूं। लेकिन तुम जब मुझे चाहते हो तब मैं सामने नहीं होता हूं, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें निराकार रूप में ही मिलता हूं, जिसे तुम पहचान नहीं सकते। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें हमेशा हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलता। वे हमें वही देते हैं जो हमें सच में चाहिए, न कि हमारी इच्छाओं के अनुसार। इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं और हमें सही दिशा में ले जाएंगे। एक समय की बात है, एक आध्यात्मिक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही निष्कपट और भक्तिमय था। उसका जीवन साधना, समर्पण और ईश्वर में विश्वास से भरा हुआ था। उसके गुरु श्री कृष्ण एक अत्यंत ज्ञानी और परम प्रेमी थे। उनके साथ उसके नित्य संवाद और गहरी आत्मिक उपदेशों से अर्जुन की आत्मा की विकास की प्रक्रिया हो रही थी। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं? क्या वे हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कान से कहा, हाँ अर्जुन, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और वे हमें सुनते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भरोसा और निष्कपट श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने चिंगारी से पूछा, पर गुरुदेव, कैसे हम पता कर सकते हैं कि भगवान हमारी सुन रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यदि तुम सच्ची भक्ति, निरंतर साधना और ईश्वर में पूरी श्रद्धा के साथ कोई अनुरोध करते हो तो भगवान वह निश्चित रूप से सुनेंगे। लेकिन उनका उत्तर आने में समय लग सकता है, क्योंकि उनका योजना अनुसार होती है। वह अर्जुन को आगे कहा, एक बार एक बड़ा संकट आया था जब एक युवक अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए एक देवी के मंदिर में यात्रा करने गया था। जब वहां था तभी एक भयानक भूखंड गिरा और उसके परिवार को दबा दिया। उसने देवी से प्रार्थना की और ईश्वर से बचाव के लिए विनती की। चमत्कार से उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने उसके और उसके परिवार के जीवन को बचा लिया। अर्जुन के आंखों में आंसू थे। वह अब ठंडे मन से कहता है, गुरुदेव धन्यवाद, आपने मुझे समझाया कि हमें ईश्वर में विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक गहने के व्यापारी और उसका शिष्य दोनों एक साथ एक दरबार में जा रहे थे। गहने के व्यापारी को अपनी दुकान पर आगे बढ़ने के लिए अधिक गहनों की आवश्यकता थी, इसलिए वह अपने शिष्य को साथ ले गया था। दरबार में एक अच्छे भगवान के प्रेमी आए थे। व्यापारी ने अपने शिष्य से कहा, इन भगवान के प्रेमी को हमें एक अद्भुत गहना चाहिए जो हमारे व्यापार को बढ़ावा दे। उनका शिष्य, जो धार्मिक और निर्भय था, उन्होंने कहा, मालिक, हम उस भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें जो हमें सबसे अच्छा और अधिक प्राप्ति देगा। गहने तो धार्मिक स्वार्थ को पार करने के लिए नहीं होते। व्यापारी ने अपने शिष्य की बात सुनी और वह भगवान के प्रेमी के पास गया। उसने उन्हें अपने गहने के बजाय अपना धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि उनकी आध्यात्मिक साधना ही उन्हें सबसे अधिक संतोष और शांति देगी। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भगवान में भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी बातों को सुनते हैं और हमें उन्हीं का सहारा देते हैं, चाहे हमें यह समझ में आए या न आए। धन और समृद्धि के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन असली सुख और शांति आत्मा के माध्यम से ही मिलती है। एक समय की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने उसे कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि भगवान को हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं जाती। गुरु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम्हें यह लगने का कारण क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारी प्रार्थनाओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। जैसे ही हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें यह ध्यान नहीं है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं हमेशा सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारे हित में उनकी विशेष रीति में देते हैं। कभी कभी हमारी मांगों को तुरंत नहीं पूरा किया जाता, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है। शिष्य ने चिंता की अवस्था में पूछा, लेकिन गुरुजी, हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है? गुरु ने उत्तर दिया,
बेटा, जीवन में हर कठिनाई को एक सीख मानो और हर संघर्ष को एक मौका। भगवान हमें उनकी विशेष रीति में गुड़िया के साथ खेलने जैसे समझने के लिए भेजते हैं। वे हमें बचपन से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं। इस समय एक वृद्ध व्यक्ति आया और गुरुजी से बोला, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरा घर बहुत दूर है और मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? गुरुजी ने शिष्य को 1 रुपया दिया और कहा, इस वृद्ध को इस रुपये के साथ दे दो। शिष्य ने चौंकर पूछा, गुरुजी, यह सिर्फ 1 रुपया है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन इसका अर्थ समझो। इस वृद्ध ने भगवान से सहायता मांगी और भगवान ने उसे मुझसे बात करने का अवसर दिया। भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी सहायता के लिए मुझे चुना। अब उस वृद्ध को इस रुपये की जरूरत हो सकती है या शायद उसको यह सिर्फ 1 रुपया ही चाहिए हो, लेकिन जो भी हो,